देखो मैं ना आपको थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ इसमें। लेवल चेंज की बात तो तब आती है ना जब कोई लेवल फिक्स करे। सीएसएफ ने अपने एग्ज़ाम के लिए कोई लेवल फिक्स नहीं किया हुआ है। सीएसएफ ईज़ी सा पेपर रखता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। क्योंकि सिलेबस भी अगर ये लोग लिखेंगे ना तो ये क्या काम करेंगे, पूरा सिलेबस जितना आता है वो सारा का सारा कॉपी करके डाल देंगे उसमें। और ये आपको भी पता है कि सारा सिलेबस उस पेपर में नहीं दे पाएँगे ये, है ना? तो नॉर्मल सा पेपर आता है। जो एसएससी एमटीएस का लेवल का जो पेपर है ना वही पेपर इसमें आता है। अपने हरियाणा एचएसएससी वगैरह का कोई एग्जाम दिया है? ओके, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपने दिया ना, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर चुके हो या कर रहे हो तो आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे। इसमें बेसिकली दिक्कत आती है केवल मेरिट की। ठीक है, पेपर इजी आता है, सभी लोग स्कोर करते हैं उसमें। मेरिट जिसकी ज्यादा जाएगी ना, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसका सिलेक्शन हो जाता है। 80 के आसपास सभी स्कोर कर लेते हैं। पर 80 प्लस वाले है ना, वो एक 1 मार्क 2 मार्क उसी में सारी सिलेक्शन हो जाती है इसमें। ठीक है, इस बार पोस्ट भी कुछ कम है। लास्ट टाइम 700 थी। ठीक है, तो इजीली सिलेक्शन हो गए थे उसमें, तो इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। पेपर इजी आता है। ठीक है, और पूछिए। जी, नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं भी रिक्रूटमेंट में रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको स्लिप इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि पास होने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो लोग पास होते हैं आपने देखा होगा कि आपका जो फॉर्म भरा जा रहा था उस टाइम, उसी टाइम साथ के साथ उसमें मार्क्स लिखे जा रहे थे, है ना? साथ के साथ उसमें डिप्टी कमांडेंट या कमांडेंट साइन कर रहे थे। लेकिन जो फेल हो रहे थे ना उनको रिजेक्शन स्लिप दे रहे थे वो। तो जो फेल हुए हैं उनको रिजेक्शन स्लिप मिली है, जो पास है ना वो उनका एडमिट कार्ड इशू होगा 100%। ठीक है, तो सेम डे में पास के लिए अपडेट हो चुका। जी, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, दीपा सिंह लाइव है अभी हमारे साथ। हाँ, इसी ईयर? आप इसी साल पूछ रहे हो क्या? देखो सीएसएफ की कोशिश रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी एग्जाम करवा दे। लेकिन सीएसएफ की जो ट्रेनिंग है वो या तो दिसंबर में लास्ट में जाके शुरू होगी आपकी, या फिर जो 2022 है उसकी जनवरी या फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगी, अगर एग्जाम अप्रैल में भी ये कंडक्ट करवा देते हैं तो। सोल्यूशन से भी अगर आप करोगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे उसको। हिंदी ज़्यादा टफ नहीं आती है, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप शुद्ध वाक्यों को कैसे पहचानते हो, मुहावरे आपको कितने आते हैं, उसी में कवर हो जाता है आपका। राइटिंग्स इतनी ज़्यादा वो नहीं आती है कि ये किसने लिखा है किसने लिखा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो वो एक क्वेश्चन आता है। जी, सिंपल रहता है बिल्कुल। ओके जी। नमस्कार जी। कहाँ महम से हो आप? ओके ओके। सीआरपीएफ एचसीएम के पेपर में है ना क्लरिकल एप्टीट्यूड आता है। क्लरिकल नहीं, सीआरपीएफ का लेवल जो है ना वो इससे और भी ज्यादा मतलब इजी होता है। सीआरपीएफ का पेपर इससे भी आसान आता है। हाँ, सीआरपीएफ का तो बहुत आसान पेपर आता है। सीआरपीएफ के पेपर में मेन रहता है कि वो लेंथ ही ज्यादा होता है। ठीक है, पेपर लेंथ ही ज्यादा होता है, टाइम में कवर नहीं हो पाता। लेकिन सीएसएफ का पेपर में आपके पास टाइम बहुत होता है। 90 प्लस नहीं, 85 प्लस स्कोर मान सकते हैं इसमें। जनरल ओबीसी के लिए 85 प्लस मान सकते हैं। इसमें ना बिल्कुल नॉर्मल सी जीके रहती है। लास्ट टाइम का तो आपने पेपर देखा होगा कैसी जीके थी।
बेसिक साइंस थे, बिल्कुल बेसिक एनवायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चन थे और बिल्कुल ही नॉर्मल जो है करंट अफेयर आया था। तो अगर आप थोड़े से भी अवेयर हैं, थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ते हैं तो आप आराम से जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। हिंदी में आराम से बन सकते हैं। हिंदी। जी। पूछो। ओके। बता देता हूँ, सीआरपीएफ में बैक स्पेस यूज नहीं होता। सीआईएसएफ में बैक स्पेस यूज आप कर सकते हो। ठीक है। हालांकि सीआईएसएफ जो है ना, वो अपना टाइपिंग टेस्ट लेने का क्राइटेरिया चेंज भी कर सकता है। पहले वो एमएस वर्ड पे लेते थे और बैक स्पेस पूरा काम करता था। अब आजकल के जो टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं ना, वो सॉफ्टवेयर पे हो रहे हैं। ठीक है। उसमें विद इन वर्ड बैक स्पेस ही काम करता है। जैसे आप कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर ले लो, उसमें एक वर्ड में ही बैक स्पेस काम करेगा। जैसे ही आपने स्पेस दबा दिया, उसके बाद बैक स्पेस काम नहीं करता है। तो आप उसी तरीके से तैयारी करो। ठीक है। अगर आप ऐसी तैयारी करोगे तो एमएस वर्ड में तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेलकम। हाँ जी सर। विनय। नमस्कार जी, बताओ। बहुत बढ़िया, आप बताओ। अच्छा। भाई देखो, दोनों में ना अपना 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 फ्लेवर है, अपना अपना टेस्ट है। अब ये जो आप करोगे तो आपको इसमें 12th पास ही माना जाएगा। ठीक है। और आप उसी तरीके से ही तैयारी कर पाओगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने एमएससी मैथ कैसे कर रहे हो। अगर आप उसमें बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो नेट क्वालिफाई अगर आप कर लेते हो, तो भाई मैं तो कहता हूँ टीचिंग जैसी कोई लाइफ ही नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी। फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपकी एमएससी का कौन सा ईयर चल रहा है? बस तो हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो हो जाएगी। आपने बीएड भी कर रखी है क्या? तो अब ये एमएससी कंप्लीट करते ही जो है ना, बीएड में एडमिशन ले लेना। नेट की आपकी तैयारी चलती रहेगी और कोई जॉब मिले तो आप जॉब ले लेना। ठीक है। और अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में सिलेक्शन हो जाता है तो भी आप बीएड के अंदर साथ के साथ एडमिशन चलाते रहना। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है। और वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बीएड हो जाएगी। अगर आपका छोड़ने का भी मन करे, और टेट या नेट क्वालिफाई करके जब आप टीचिंग में या असिस्टेंट प्रोफेसर में आ जाओ, तब आप वहाँ से रिजाइन दे देना। ठीक है। ओके, वेलकम। हाँ जी, और कोई अपना डाउट पूछना चाहता हो तो अपना माइक जो है ऑन कर लें एक बार। ठीक है। हाँ जी दीपक। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, एसएससी जीडी का लेवल जब आप पेपर देखोगे तो आप ये कहोगे एसएससी जीडी के लेवल से भी इसका जो पेपर वो आसान लग रहा है देखने। क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन होती है मैथ में। मैथ में केवल कैलकुलेशन ही होती है, आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है। और हिंदी जीके बिल्कुल आसान रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल मेरिट जो है ना, उसी पे सारा फोकस है। पेपर की तैयारी सारे करेंगे, स्कोर सभी बनाएंगे, तो फाइनल मेरिट 85 प्लस जाएगी। और वो एक एक नंबर में ही आपका जो सिलेक्शन जो है ना, वो सारा हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, 0.98 नंबर से रहे हो ना, तो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी जॉब आपको मिलेगी, यानी आप मंजिल के नजदीक हो। तो दूसरे जॉब की तैयारी करोगे तो उसमें भी हो जाएगा। अगर आप दिल्ली दिल्ली से हो क्या आप? तो आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करके जॉब तो ले लेते हैं, लेकिन उस जॉब को कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है आउट ऑफ स्टेशन रह करके, घर से बाहर रह करके। हाँ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करो आप। उसका पेपर मैंने है ना अभी तक दिया नहीं है। मैंने सीआईएसएफ का दिया था और सीआरपीएफ का दिया था, दिल्ली पुलिस का मैंने नहीं दिया था।
तो वो भी सेंटर की जॉब है। जैसे सेंटर उसको कनेक्ट कराएगा, जैसे एसएससी को दे सकते हैं अगर देना चाहे वो, तो फिर इसका लेवल जाएगा, वो 12th लेवल तक जा सकता है। दिल्ली पुलिस की क्योंकि कट ऑफ भी हाई रहती है, सीपी वगैरह में भी। ठीक है, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करो। हाँ, टाइपिंग नॉर्मल रहती है, इसी लेवल की आती है, टाइपिंग हार्ड नहीं होती है इसकी। ओके, वेलकम। अभी है हमारे साथ, हाँ। हाँ जी, पुलिस फोर्स, हाँ जी, बताइए। जय हिंद, कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ जी, पूछो। ओके। ओके, ओके। जी। हाँ जी, पूछो। देखो, री मेडिकल में है ना, मोस्टली लोगों को वो ले लेते हैं। एक सेकंड रुको। हाँ, दीपक आप है ना, थोड़ा माइक एक बार म्यूट कर लें अपना। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, अगर आपको मेडिकल में कोई दिक्कत आती है, तो मेडिकल में आपको री मेडिकल